अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन सेकेंड ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर को आपने बहुत तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे 14 की पॉइंट्स। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना है तो उन 14 की पॉइंट्स जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं, उन तमाम सवालात के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। जिससे इस लेक्चर को एंड तक आपने लाजमी सुनना है। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। इस अ पी साइज ग्लैंड, ये मटर के दाने की तरह एक छोटा सा जो है वो ग्लैंड होता है, दैट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टाक एनाटॉमिकली। जो कि हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है, उसके साथ एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, एक स्टिक नुमा स्ट्रक्चर, जो आपके फाइबर्स तरह की स्ट्रक्चर के साथ क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम जो है वो दो लोब में डिवाइड करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लॉब्स और पार्ट, दो पार्ट्स के दो या दो लॉब्स के दो इसमें डिवाइड करते हैं। एक एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा, एक कहलाता है पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। तो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब के अंदर जाकर क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब की। किसकी बात करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब। एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब की बात करेंगे। इट अपीयर्स ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर फॉर्म में क्या होता है, अपीयर होता है। जबकि पोस्टीरियर जो होगा वो फाइब्रस की अपीयरेंस उसकी होती है। तो ये ग्लैंडुलर मतलब राउंड से स्ट्रक्चर आप कह दो, इरेगुलर शेप होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एन एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं उसे हम? एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन जो है वो खुद रिलीज करता है। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसके अपने हार्मोन जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब इज नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जबकि एंटीरियर जो है वो क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी की हम बात करेंगे, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है। इट प्रोड्यूस एटलीस्ट 7 एसेंशियल हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की तादाद 7 है। मेनी ऑफ विच स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ दियर टारगेट ऑर्गन, और इनमें से ज़्यादातर जो है वो अपने टारगेट ऑर्गन्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एज वेल एज प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, और इनमें से जो है वो क्या करते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन को बढ़ाने का काम करते हैं, या दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या करते हैं, उनकी सिक्रीशन कराने का काम करते हैं। प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से उसकी प्रोडक्शन और उसकी सिक्रीशन कराने का काम करते हैं। अब जो है हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन यानी इनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन एक कहलाते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, दूसरे कहलाते हैं नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन वो होते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड से काम करवाएंगे। नॉन ट्रॉपिक हार्मोन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे। तो आइए भाई, ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन्स एक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द टारगेट ग्लैंड। हमने कहा ट्रॉपिक हार्मोन क्या करते हैं, एक्ट ऑन अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे क्या करते हैं, एक्ट करते हैं टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, ताकि वो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस बाय द टारगेट ग्लैंड, ताकि टारगेट ग्लैंड अपना काम सही से कर सके। तो ट्रॉपिक हार्मोन उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स द एड्रीनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के अपर पोल पर ये ग्लैंड मौजूद होता है, ये पिट्यूटरी से रिलीज होकर एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है, ताकि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। और एड्रीनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन होते हैं उन्हें हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। अब ये एड्रीनल ग्लैंड भी पूरा हमारा जो है वो टॉपिक है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होगा वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रोड्यूस करेगा। MSH, मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि MSH है, इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड डिस्पर्जन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट इन द स्किन। MSH क्या है? मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसकी फुल फॉर्म। ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड डिस्पर्जन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट इन द स्किन। हमारी जो स्किन है ना, स्किन का एक पर्टिकुलर कलर होता है, हर इंसान की स्किन का पर्टिकुलर कलर होता है, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उसकी स्किन पर वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं।
तो वाइट वाइट जो धब्बे पड़ते हैं उसमें क्या होता है, स्किन के अंदर पाए जाने वाले जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वो मेलेनिन नाम का पिगमेंट सही से प्रोड्यूस नहीं करते, और जिस जगह पे मेलेनिन नाम का पिगमेंट सही से प्रोड्यूस नहीं होगा वहाँ वाइट वाइट से क्या हो जाते हैं, निशान आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने कहा इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड डिस्पर्जन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट इन द स्किन। मेलेनिन पिगमेंट जो है उसकी पर्टिकुलर सिक्रीशन करवाने में ये हम किरदार अदा करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन एंड अदर टिश्यू। ग्रोथ हार्मोन जिसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन्स एंड अदर टिश्यू। मसल, बोन और दूसरे टिश्यू की क्या करते हैं, ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। फिर हमारे पास जो वो प्रोलेक्टिन है, इट स्टिमुलेट्स द मेमरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। हमने कहा ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड जो है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या कर सके, मिल्क प्रोड्यूस कर सके। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो हमारी नेक है ना, नेक पे पाए जाने वाले एक ग्लैंड है, ये उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई थायरोक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करो। फिर हमारे पास आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट गोनेट्स। गोनेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल अगर है तो टेस्टिस है, फीमेल है तो ओवरीज है। तो ये गोनेट्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन यानी गोनेट्स अपना हार्मोन प्रोड्यूस करें, तो गोनेट्स से रिलीज होने वाला हार्मोन क्या है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवरी से रिलीज हो रहा है, एंड टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। तो ये गोनेट्स पे जाके एक्ट करते हैं कि भाई अपना अपना हार्मोन प्रोड्यूस करो। तो ओवरी के पास गया तो ओवरी ने क्या किया, अपने दो स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस किए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और टेस्टिस के पास गया तो टेस्टिस ने अपना हार्मोन प्रोड्यूस किया जो कि टेस्टोस्टेरोन है, तो इनको स्टिमुलेट ये करवाता है। फिर हमारे पास आ जाता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। भाई फीमेल ओवरी है ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, फॉलिकल सेल होते हैं। ये फॉलिकल सेल को जो स्टिमुलेट करता है वो कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और जैसे ये फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो उस फॉलिकल से निकलता है ओवम, और ये ओवम रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। तो अगर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना होता तो ओवम भी सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो इट स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल जो फीमेल्स की ओवरीज के अंदर पाए जाते हैं उसके डेवलपमेंट के अंदर अहम किरदार अदा करता है। और आदमियों के अंदर का क्या काम है, इन मेल इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, और मेल के अंदर स्पर्म की डेवलपमेंट के अंदर भी FSH का बहुत अहम किरदार है। FSH एंड LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको कंबाइंड नाम दिया जाता है गोनेडोट्रोफिन। क्या कहते हैं, गोनेडोट्रोफिन, बिकॉज दे स्टिमुलेट द एक्टिविटीज ऑफ फीमेल एंड मेल गोनेट्स। इन्हें गोनेडोट्रोफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोनेट्स पर जाके काम करते हैं, मेल और फीमेल के गोनेट्स पर जाकर एक्ट करते हैं, इसीलिए FSH और LH को हम गोनेडोट्रोफिन कहते हैं, शॉर्ट में GNTH कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के 7 हार्मोन्स जो है वो मुकम्मल कर लिए। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इट अपीयर्स फाइब्रस, ये फाइब्रस की तरह, फाइबर मतलब धागे धागों की तरह क्या होता है, अपीयर होता है, क्योंकि ये स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर जो हाइपोथैलेमस से जाके ये क्या होता है, अटैच होता है। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या था, ग्लैंडुलर अपीयर हो रहा था। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंटेन द एंड्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल हुज सेल बॉडीज आर फाउंड इन द हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होते हैं, एंडिंग ऑफ 2 टाइप, 2 अलग अलग तरह के जो सेल होती हैं उसकी एंडिंग होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल की, जिनकी सेल बॉडीज होती है वो हाइपोथैलेमस में। सेल बॉडी हाइपोथैलेमस में है क्योंकि यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले, यहाँ से स्टोर होने वाले जो हार्मोन होंगे वो कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस बनाता जाएगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर स्टोर करता जाएगा। अब एंटीडायूरेटिक 2 हार्मोन है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन और दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑक्सीटोसिन। एंटीडायूरेटिक हार्मोन विच लिटरली मीन्स एंटी, देखें डायूरेटिक का मतलब वो चीज़ जो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, एंटी का मतलब जो यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने से रोके। तो विच लिटरली मीन्स इसका मतलब क्या है, हार्मोन दैट प्रिवेंट्स यूरिनेशन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अगर लफ्जी मतलब कहा जाए तो क्या है, हार्मोन दैट प्रिवेंट यूरिनेशन, वो हार्मोन जो यूरिनेशन से रोकेगा, यानी पानी यूरिन में रिलीज होने से रोकेगा। हेल्प्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से यानी जिस्म में पानी की कमी से रोकेगा। ADH causes more water to be reabsorbed from the urine and retained in the body by increasing the permeability to water of the collecting duct of nephron in the kidney। किडनी वाला जो चैप्टर जो पहले नंबर में पढ़ा था उसमें ADH तो वैसे ही डिटेल में पढ़ चुके हो। तो ADH क्या करता है,
ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल हमने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़े की हालत में हमारे जिस्म में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये जो पानी जो है हमारे जिस्म के अंदर जो बचा कुचा पानी है ये यूरिन के अंदर ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है, ADH हार्मोन जो है इसकी सिक्रीशन क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है यूरिन से और जिस्म के अंदर रिटेन रखता है। और ये कैसे रिटेन रखता है, बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ वाटर टू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है उसकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है ताकि पानी कलेक्टिंग डक्ट से दोबारा खून के अंदर शामिल हो जाए और कम से कम लॉस हो। तो रोज़े की हालत में हम आपको याद होगा यूरिन ना होने के बराबर आ रही होती है, और आती भी तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होती है, उसमें पानी बहुत ही कम होता है। तो ये सारा किरदार जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे, इट हैज़ टू प्राइमरली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ऑक्सीटोसिन के दो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हैं। इट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। लेबर क्या है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, तो उस वक्त बच्चे की डिलीवरी के दौरान क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हो जाता है और वो यूट्रस की क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के नतीजे में क्या होता है, स्टिमुलेट करने के नतीजे में क्या होता है, डिलीवरी आसान होती है। इट स्टिमुलेट ब्रेस्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोमोट लैक्टेशन आफ्टर चाइल्डबर्थ। ये क्या करता है, ब्रेस्ट टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है टू प्रोमोट लैक्टेशन आफ्टर चाइल्डबर्थ। और ये चाइल्ड बर्थ जो है वो ब्रेस्ट टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ताकि जो है वो चाइल्ड बर्थ के बाद जो है वो मिल्क की सिक्रीशन जो है वो आसानी से हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं उन 14 की पॉइंट्स जिनकी मैंने बात की थी इस लेक्चर के हवाले से। तो ये लेक्चर अगर तवज्जो से सुना होगा तो 14 अहम पॉइंट जो कि MCQ के लिहाज से बड़ी अहमियत रखते हैं उनके जवाब आप बिल्कुल सही दे सकेंगे। सबसे पहले तो कुछ आसान पॉइंट्स। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका दूसरा नाम बताएं। पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच टू डैश बाय स्टाक एनाटॉमिकली। वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टाक के जरिए अटैच होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब इज ऑल्सो नोन एज, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का नाम बताएं। डैश हार्मोन एक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। वो कौन से हार्मोन होते हैं जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर जाके एक्ट करते हैं। डैश स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उस हार्मोन का नाम बताएं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। डैश स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन। वो कौन सा हार्मोन है जो मसल और बोन्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। डैश स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क। वो कौन सा हार्मोन है जो मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मिल्क प्रोड्यूस करे। FSH एंड LH आर कॉल्ड, इन दोनों का कंबाइंड नाम बताएं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम बताएं। एंटीरियर पिट्यूटरी अपीयर्स, एंटीरियर पिट्यूटरी किस तरह अपीयर होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अपीयरेंस क्या होती है वो बताना है। एंटी डायूरेटिक विच लिटरली मीन्स हार्मोन दैट प्रिवेंट्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का आपने बताना है जिसका लिटरली मतलब क्या है वो बताएंगे। डैश स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। वो कौन सा हार्मोन है जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग लेबर। डैश स्टिमुलेट ब्रेस्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन टू प्रोमोट डैश आफ्टर चाइल्डबर्थ। वो कौन सा हार्मोन है जो ब्रेस्ट टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो प्रोमोट करता है और ताकि जो है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो बताना है कि चाइल्ड कौन सा हार्मोन का नाम बताना है। ठीक है, तो ये 14 की पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।